अमेरिका में जब आपको कोई पुलिस ऑफिसर रोकता है आपकी गाड़ी को, तो ये बात पहले भी मैंने बताई थी कि वो फ्रंट से नहीं रोकेगा बल्कि वो बैक से आएगा और लाइट्स ऑन करके रोकेगा। लेकिन रोकने के बाद फिर वो, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि पुलिस ऑफिसर ये है ड्राइविंग सीट, तो इधर खड़े होकर वो आपसे बात करता है ना, लाओ जी लाइसेंस दो ये वो। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो पुलिस ऑफिसर है वो आपसे यहाँ से भी बात कर सकता है, और सम टाइम वो वहाँ पैसेंजर सीट से भी आपसे बात कर सकता है। सम टाइम वो पीछे वाली सीट, जो पैसेंजर जो पीछे बैक सीट है, उसका भी शीशा आपसे खुलवा सकता है और उसमें भी आपसे बात कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेफ्टी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, यानी वो पहले इवेल्युएट कर लेता है अपनी सेफ्टी को कि मुझे किस तरह बात करनी है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस ऑफिसर जिसने पीछे खड़े होकर ज़ाहिर है आपकी लाइसेंस प्लेट वगैरह सब रन की है और उसके बाद आपको देखा है सब कुछ, आपकी साइजिंग वगैरह सब कुछ जो भी उसके सेफ्टी इंडिकेटर्स हैं, और अगर वो आपके पास यहाँ आके बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसको आप पे थोड़ा डाउट है। हाँ, यानी उसको अपने आप को सेफ रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि ड्राइवर साथ ही है, तो ड्राइवर के पास इतना ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी आपको पहले ये बात बताई थी मैंने एक वीडियो में कि जब भी पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है तो आपके हाथ जो है वो व्हील पे होने चाहिए। व्हील से मुराद स्टीयरिंग पे, हर वक्त स्टीयरिंग पे रहेंगे अनटिल अनलेस वो आपको अलाउ करे कि हाँ भाई वॉलेट में से वो भी जो भी आईडी कार्ड वगैरह दिखाओ। अदरवाइज आप पुलिस से बात करते हुए आपके हाथ स्टीयरिंग पे ही रहने चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि हर गाड़ी में वेपन मौजूद होता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद है, यहाँ खड़े होकर बात कर रहा है, इसका मतलब उसने अपना सेफ्टी रिस्क उसके लिए ज़्यादा है, तभी वो यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बंदे के पास रूम कम होता है फाइट करने के लिए या गन वेपन के लिए। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर सिक्योर है तो फिर वो उधर जाके बात भी कर सकता है। अगर वो उधर खड़े होकर बात कर रहा है यानी पैसेंजर सीट से, तो इसका मतलब वो रिलैक्स है आपके तौर पे। सही है ना? अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। आज की जो वीडियो है उसमें मुझे बात करनी है, एक केस है टेक्सास का, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को रोका जस्ट बिकॉज दैट शी हैज़ नॉट गिवन द इंडिकेटर। जब वो टर्न कर रही थी तो उसने इंडिकेटर नहीं दिया था, और 3 दिन में फिर सुसाइड करके उसकी डेथ हो गई। उस केस पे हमें बात करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊं। वो बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पर ये देखें कि यहाँ टेक्सास में अमूमन गाड़ियों को आप देखेंगे तो उसमें फ्रंट लाइसेंस प्लेट नज़र नहीं आती, स्पेशली अगर जैसे ये फैंसी गाड़ियाँ हैं। नॉर्मली गाड़ियों में नहीं नज़र आती है। बैक लाइसेंस प्लेट तो होती है, लेकिन जैसे मेरी गाड़ी पे भी फ्रंट लाइसेंस प्लेट नहीं नज़र आ रही। ऑल्दो लॉ ज़रूर है, लेकिन यानी लॉ तो है कि दोनों लाइसेंस प्लेट हो। कुछ लोग उस पर भी आगे डैशबोर्ड पे भी रखते हैं, डैशबोर्ड पे रख देते हैं, कुछ लगा लेते हैं, लेकिन अमूमन नहीं भी लगाते। एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है और लोग, हाँ बैक लाइसेंस प्लेट होना ज़रूरी है, लॉ ये कहता है फ्रंट की भी हो। ये मैंने एक सिर्फ बात बतानी थी ताकि हम उस गेम पे आगे हैं। देखें, अब होता यह है कि कुछ चीज़ें अमेरिका में पुलिस के लिए आपको रोकने के लिए उसके पास कोई 1000 रीज़न है, लेकिन कोई एक रीज़न उसके पास लेजिट होना चाहिए। यानी उसके पास कई ऑप्शंस हैं कि जिससे वो आपको रोक सकता है, ऑल्दो ये नहीं रोकते। सीधी बात मैं आपको बताया, यानी मुझे अगर इधर 8 साल हो गए तो 8 साल में 2-3 दफ़ा कभी मुझे रोका होगा। सही है ना? और कोई टिकट नहीं दी, ठीक है ना? और वो भी मेरी कोई गलती थी जिस वजह से रोका, पता ये चला। लेकिन रीज़न उसके पास बहुत सारे, क्योंकि मूविंग इक्विपमेंट है, स्पीडिंग का है, कोई इक्विपमेंट का है, कोई लाइट का है, कोई लाइसेंस प्लेट का है, रजिस्ट्रेशन का है, इंश्योरेंस का है। 2500 रीज़न है अमेरिका में पुलिस के पास आपको रोकने के लिए। अच्छा, लेकिन रीज़न जो भी होगा वो एक लेजिट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात पे वो आपको नहीं रोक सकता। सही है ना? उसके पास कोई एक लेजिट रीज़न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा लाइसेंस प्लेट। लाइसेंस प्लेट अगर आपकी नहीं लगी हुई, वो इस बात पे आपको रोक सकता है, और उस रोकने के बाद फिर वो 10 बातें और कर सकता है। स्पीडिंग पे बात कर ले और XYZ बातें हो सकती हैं, ड्रग्स चेक हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। यानी कोई एक रीज़न उसके पास होना चाहिए। अब देखें, इसी तरह 70 माइल की स्पीड अलाउ है, लेकिन लोग 75 पे चलाते हैं, 80 पे चलाते हैं। पुलिस ऑफिसर भी साथ जा रहे होते हैं, कुछ नहीं कहा जाता, चल रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस वाला चाहे तो रोक सकता है? यस, वो आपको रोक सकता है। ये एक उसके बाद एक लेजिट रीज़न है अगर रोकना चाहे तो। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि रीजनेबलनेस, हर पुलिस, एक पुलिस वाले के लिए रोकना, जो जिस बात पे रोकना रीजनेबल है, वो दूसरे पुलिस वाले के लिए अनरीजनेबल है। ऐसा होता है, सही है ना? यानी एक ही बात जो एक शख्स के लिए रीजनेबल है वो दूसरे शख्स के लिए अनरीजनेबल है। वो बोलते हैं यार जाने दो, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है, बोलता है नहीं यार रोको इस बात पे। यानी उसका मूड है तो उसने रोक दिया, भाई क्या करें, उसको क्या कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। तवज्जो सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। मिसाल के तौर पर मैं जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ, ये एक बड़ा पीसफुल सिटी है, काबिल लोगों का सिटी है, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, स्कूल रेटिंग वगैरह सब अच्छी है। अब पुलिस वालों को भी ये बात पता है कि यार अगर रोकेंगे भी किसी बात पे तो अंदर से कोई ड्रग्स तो निकलना नहीं है, कोई अनलॉफुल कोई वेपन तो निकलना नहीं है, बुरे लोग रहते नहीं है, अमूमन अमूमन बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक ऐसा सिटी है कि पूरे शहर में ही ड्रग्स की स्मेल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो उधर तो किसी बात पर रोकेंगे तो अंदर 4 बातें और निकल आएंगी, यानी बड़े अच्छे कस्टमर होंगे। अब देखिए, इसका मतलब पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने कहा ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हर शहर का क्राइम रेट और लोग भी डिफरेंट होते हैं।
हर पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग भी डिफरेंट है। जैसे मुझे याद है कि मेरी वाइफ को एक दफ़ा रोका, सही है ना, वो कह रही है मैं 10-15 माइल ऊपर जा रही थी स्पीड पे, यानी इफ़ इट वाज अलाउड 50 माइल्स, वो 65 पे जा रही थी, सुबह तेज़ी में थी, वो चलेगी। पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया, रोक के कुछ भी नहीं कहा, बोला इट्स जस्ट अ वार्निंग, और समझाया, दुआएं दी और बोला ओके गो, यानी कुछ भी नहीं कहा। उसको पता है यार अब इससे क्या, कुछ नहीं मिलना, कोई इसकी गाड़ी वाड़ी चेक करके। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं ना मोबाइल पे लगा हुआ था और सिग्नल ग्रीन हो गया या क्या था कुछ, और बराबर में पुलिस ऑफिसर था, मुझे होश ही नहीं, अब मोबाइल पे कभी कभार हो जाता है ना ऐसे ये वो। अच्छा, वो भी तंग हो रहा था कि यार ये बंदा गाड़ी चलाए, तो यानी सोचे पुलिस वाला भी है, तंग भी हो रहा है, सब कुछ है। इस सिटी में नहीं था, किसी और सिटी में था, थिंक इट वॉज फ्रिस्को और समथिंग। और उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, लेजिट रीजन था, वो मुझे स्टॉप कर सकता था, लेकिन उसने मुझे बोला व्हाट यू डूइंग, बस जस्ट, यानी उसने मुझे इशारे से ही कि चल भाई क्या कर रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है। सोचे, यानी कभी कभार उनके पास रीज़न, वही रीजनेबल और अनरीजनेबल वाली बात। अब आते हैं तो टॉपिक की तरफ। देखें, अब होता यह है कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी कुछ बड़े इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, वो देख रहे होते हैं, ये बाकायदा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना साइजिंग, एक इंसान की साइज़ को वो देख रहे होते हैं कि यार कितना बड़ा आदमी है, इसको गाड़ी से बाहर निकालना है नहीं निकालना है, क्या करना है ये, यानी एक तो ये ह्यूमन को वो देखा, उससे वो एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ट्रेंड लोग होते हैं। दूसरी चीज़, वो गाड़ी में देख रहे होते हैं स्मेल कैसी है, यानी वो देखा है आपने, वो ट्री लगे हुए होते हैं, वो चीज़, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि अंदर ड्रग्स वगैरह मौजूद है। वो गाड़ी की चाबियों को देख रहे होते हैं कि गाड़ी की चाबियाँ कितनी ज़्यादा है, सही है ना, ज़्यादा चाबियाँ क्यों है, टेक्सास स्टेट में शिकागो नंबर प्लेट, इलिनॉइस की नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों चल रही है, ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। एक दफ़ा हम लोग कनाडा गए, मुझे याद है न्यूयॉर्क से हमने गाड़ी ली थी और इत्तेफाक से वो टेक्सास नंबर प्लेट की थी, तो उसने बाकायदा बॉर्डर पे सवाल कर लिया कि भाई ये कहाँ से तुम आ रहे हो, क्योंकि द लाइसेंस प्लेट वाज टेक्सास, ऑल्दो वी वर फ्रॉम टेक्सास, हम भी टेक्सास से ही थे, लेकिन जाहिर है उसके लिए बड़ा इंडिकेटर था कि यार टेक्सास की गाड़ी इधर, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। इस तरह बहुत फूड के रैपर्स पड़े हुए नहीं पड़े हुए, कितना दूर से सफ़र कर रहे हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब जो मैं आपको केस सुनाने जा रहा हूँ वो केस यहाँ टेक्सास का ही है, लेकिन मैं रहता हूँ नॉर्थ टेक्सास में, ये केस हुआ था ईस्ट टेक्सास में, यानी ह्यूस्टन के करीब हुआ था, साउथ ईस्ट इस तरफ। वो एक यूनिवर्सिटी के पास एक लेडी शिकागो से आई थी, अच्छा यंग लेडी थी, ब्लैक लेडी थी, अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी। अच्छा, उस लेडी ने क्या किया, उसका नाम था सैंड्रा ब्लैंड, वेरी फेमस केस, आप इसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा, सही है ना, वेरी फेमस केस। उसने क्या किया कि उसने अपनी गाड़ी, जो पार्किंग लॉट होते हैं ना उसमें भी स्टॉप के साइन होते हैं, स्टॉप का साइन का मतलब यू हैव टू स्टॉप, लेकिन पार्किंग लॉट के अंदर लोग आहिस्ता आहिस्ता स्लो इधर उधर निकाल लेते हैं। मैं एक रीजनेबल बात कर रहा हूँ ना, रियल। उस लेडी से भी क्या हुआ, वो आई थी शिकागो से इधर बड़े टाइम बाद जॉब करने, और जॉब उसको मिली थी और वो खुश थी और सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया कि उसने ना अपनी गाड़ी वो स्टॉप साइन से निकाल दी, गुजार दी, यानी स्टॉप पे रुकी नहीं, लेकिन वो प्राइवेट प्लेस थी। अच्छा, इत्तेफाक से जो पुलिस ऑफिसर था ना उसकी नज़र उस पर पड़ गई, और वो पुलिस ऑफिसर था इस दफ़ा डिफरेंट किस्म का, वही मैंने कहा ना दो अलग किस्म के पुलिस ऑफिसर होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ सिटी का पुलिस नहीं था, एक तो होती है हमारी सिटी की पुलिस, एक होती है डिफरेंट सिटीज़ को कलेक्ट करें तो बनता है काउंटी, काउंटी के कहलाते हैं शेरिफ, उनके पावर ज़्यादा होते हैं, फिर डिफरेंट काउंटीज़ को मिलाएं तो बनती है पूरी स्टेट, जैसे नहीं होता सूबा, वो सूबे की पुलिस, उसको कहते हैं स्टेट ट्रूपर्स, जो अमूमन हाईवे फ्रीवेज उन पे होते हैं। वो बंदा जो था उसके पास, यानी हाई पावरफुल स्टेट ट्रूपर था, उसकी नज़र पड़ी और इत्तेफाक से वो डिफरेंट दिमाग का आदमी था, ब्राइन उसका नाम था। अच्छा, ये थी ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन, वो था वाइट मेल, गोरा था, तो पहले तो आप ये देख लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसने कहा यार ये इसने जैसे स्टॉप का साइन है ना, उसने नहीं रुकी, तो उसने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसने उसके पीछे गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू करी, इत्तेफाक से वो औरत जो आई थी वो आई थी शिकागो से, इलिनॉइस से, तो उसके लिए पहला इंडिकेटर ये था कि अरे ये टेक्सास में इलिनॉइस की नंबर प्लेट क्या कर रही है, देखा फॉरन इंडिकेटर, दिमाग में शक बनना शुरू हुआ ना, इलिनॉइस के, इसने उसके पीछे गाड़ी चलाना शुरू कर दी। सही है भाई, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। इसने क्या किया, उसके पीछे गाड़ी अपनी तेज़ कर दी। अच्छा, जब पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी तेज़ कर दे तो क्या मतलब है, अब मेरे पीछे भी कोई पुलिस ऑफिसर गाड़ी तेज करेगा तो एकदम मैं घबरा जाऊंगा कि यार ये पुलिस वाला आ रहा है मेरे पीछे, सही है ना। ऑल्दो उसने इमरजेंसी लाइट्स ऑन नहीं की तो मुझे उसको जगह देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम उसने बहुत तेज़ करी ना, तो वो लेडी ने, उस बेचारी ने, ज़ाहिर है उसका कसूर नहीं था उसमें, उसने क्या किया, उसने जगह देने के लिए साइड कर दी गाड़ी। जैसे ही उसने साइड की तो उसने इंडिकेटर दिया बिल्कुल आखिर में। अच्छा, अभी लॉ ये कहता है कि भाई जैसे ही आप लेन चेंज करो यू हैव टू गिव इंडिकेटर, और इंडिकेटर भी इतना देना है कि एक रीजनेबल टाइम पहले इंडिकेटर देना है। रीजनेबल टाइम से मुराद क्या हुआ, कोई 100 फीट पहले, इस तरह। अब देखो वंस अगेन थोड़ा मामला ग्रे हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। उस लेडी ने जगह दी इस ऑफिसर को, और इस ऑफिसर के बाद रीज़न आ गया। मैंने आपसे कहा था ना रोकने के लिए एक रीज़न चाहिए, उसने कहा यही वो रीज़न है कि इसने लेन चेंज किए बगैर उसके, यानी उसने इंटेंशनली उसको रोकना था। इसने उसके पीछे गाड़ी लगाई और लाइट्स ऑन की और उसको रोक लिया। रोक के वही लाइसेंस प्लेट वगैरह रन की, उसके पास आया। जब उसके पास आया उसने उससे आके कहा कि भाई उसको रीज़न बताना ज़रूरी होता है पुलिस ऑफिसर को। उसने उसको आके रीज़न बताया कि भाई मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज यू फेल टू गिव टर्न सिग्नल।
अच्छा, वो बेचारी परेशान हो गई। उसने कहा कि यार मैंने तो तुझे जगह दी एक तो। खैर एनीवेज, गिव मी योर आईडी एंड इंश्योरेंस ने वो ली और वो अपनी गाड़ी में वापस जाके बैठ गया जैसे कि पुलिस ऑफिसर करते हैं। और उसने जाके उसकी आईडी को रन किया और इवेल्युएट किया सारी चीज़ें। वो दूर से जब वो देख रहा था, अच्छा मैं आपको एक वीडियो में अपनी पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ हर पुलिस ऑफिसर के पास एक कैमरा लगा हुआ होता है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है जो उसकी बॉडी के साथ होता है, ताकि उसके ऊपर भी कंट्रोल रहे, लोगों पर भी कंट्रोल रहे कि कहीं उसने कोई गलत बातें तो नहीं की है, कहीं सामने वाला कुछ गलत तो नहीं कर रहा। दूसरा कैमरा लगा होता है पुलिस की गाड़ी के डैशबोर्ड पर भी, तो वो गाड़ी से भी सब रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में सारी रिकॉर्डिंग भी है। तो उस रिकॉर्डिंग से वो बंदा बैठ के, जब पुलिस ऑफिसर पीछे गाड़ी में गया, उसने देखा कि ये लेडी झुक रही है अपनी गाड़ी में, वो जो कंसोल होता है ना उधर उस तरफ। तो इसको शक होने लगा, पता नहीं क्या निकाल रही है, वेपन निकाल रही है, मेरी सेफ्टी हो क्या होगा ये वो। इसने बाकायदा अपने दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी बताना शुरू कर दिया सारी चीज़ें, यानी अपने आप को अलर्ट। फिर वो आया दूसरी दफ़ा दूसरे एंगल से, पहले इस एंगल से आया था, वही मैंने आपसे जो भी बताया सेफ्टी वाली बात, और उधर आया और उस लेडी से आके फिर उसने बातचीत शुरू की कि सही है भाई, कहाँ से आ रही है। उसने कहा आई एम फ्रॉम शिकागो और ये वो सब। इस लेडी ने भी, ये भी थोड़ी चिड़ी हुई थी। इसने क्या किया, इसने सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाना शुरू की। इस ऑफिसर ने उसको बोला कि यू आर नॉट सपोज टू स्मोक, कि तू सिगरेट बुझा दे, जो कि इसने गलत किया। इस औरत ने उसको बोला कि दिस इज माई प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी, मैं सिगरेट कहीं भी पीऊँ। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस पुलिस ऑफिसर की, ज़ाहिर इसको डिसमिस किया गया था। तो इससे उन्होंने यही कहा कि यार तू इसको ये क्यों कह रहा था कि तू ये सिगरेट को बंद कर दे, यानी तू इसको अगर बाहर निकाल के क्या बोलता, अपने डैडी की तरह ये बोलता कि नहीं सिगरेट नहीं पीना बुरी बात है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सिगरेट पी रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा लेसन ये है कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें, अगर वो लेडी उस वक्त सिगरेट ना जलाती तो ये बात ही ऐसी ना होती, और दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते। क्योंकि वो बंदा ये कह रहा था कि उसने बाद में इन्वेस्टिगेशन में कहा कि मेरा मकसद इसको रोकने का सिर्फ ये था कि मैं इसको वार्निंग देके इसको जाने देता कि उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन वो लेडी इतनी नाराज़ थी, उसने बार बार उसको बोला गिव मी द टिकट एंड आई हैव टू गो, यानी तू मुझे चलिए फाइन लगा। अच्छा, अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हुई और इसने उस लेडी को बोला कि अब तू बाहर निकल। इसने कहा मैं क्यों बाहर निकलूँ अपनी गाड़ी से। उसने कहा नहीं तुझे निकलना पड़ेगा, और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हुई और इसने उसको खींचना शुरू किया और उसको बिलाकर बाहर निकाला। इतने में दूसरे पुलिस ऑफिसर भी आ गए। अच्छा, जब यहाँ पर बाहर निकालते हैं बंदे को तो बाकायदा उसको लिटा दिया जाता है और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, सही ना, रोका जाता है, कभी भी इस तरह हो जाता है, सही है ना, जब बहुत ज़्यादा सेफ्टी है इसको। तो इसने उसको निकाल दिया, ये बुरा भला कहती रही, वो बुरा भला कहता रहा। खैर एनीवेज, इसको ये उठा के ले गए। इसने कहा कि इसने मुझ पर अटैक किया या व्हाट्सएवर, ले गए। 3 दिन बाद जिस सेल में इसको रखा गया था उससे इसकी हैंग हुई लाश मिली और डेथ हो गई उसकी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाकायदा इस पुलिस ऑफिसर को डिसमिस किया गया कि भाई तूने इतनी सी बात पे कि उसने टर्न सिग्नल नहीं दिया था, ये बात तुमने क्यों की और उसको क्यों रोका, और अगर रोका भी था तो ये बात इतनी हाइप पे कैसे चलेगी, यानी इट वॉज टू एक्सट्रीम कि इतना ऊपर चले गई बात कि वो लेडी चलो चाहे कुछ भी कह रही थी और वो अपनी जगह ठीक थी। बाद में फिर केस हुए ये सारी चीज़ें, और आई थिंक $1.5 मिलियन ये सारी चीज़ें उसको देनी पड़ी। अच्छा मैं यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, मैंने कहा मैं कुछ पॉइंट्स भूल ना जाऊँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड भी बता दूँ इस पुलिस ऑफिसर का। ये पुलिस ऑफिसर उस दिमाग का ऑफिसर था कि इसने इसको रोकने से पहले कई लोगों को और रोका था, यानी करीब इसने कोई 1600 टिकट दिए हुए थे 1 साल के अंदर, यानी अंडर अ ईयर, सही है ना। यानी इतने टिकट, किस किस बातों पे टिकट दिए हुए थे, वो लाइट सही नहीं है, वो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगी हुई, वो फ्रंट लाइसेंस प्लेट नहीं है, किसी की रजिस्ट्रेशन, अमूमन स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा भी हो तो रोका नहीं जाता, 10% या इतनी होती है, ये हर बात पर रोकना, यानी ये इस दिमाग का पुलिस ऑफिसर था। अच्छा, यूएस में एक दिन के अंदर कम से कम 55,000 टिकट दिए जाते हैं, यानी इतना पुलिस ऑफिसर रोकते हैं 55,000 टिकट। लेकिन देखें ओवरऑल, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि यार ये पुलिस ऑफिसर ये तो गलत है, सिस्टम ही गलत है। नहीं, देखिए अगर सिस्टम गलत होता तो चल ही नहीं सकता। मैं खुद सिटीजन पुलिस का पार्ट हूँ, मैंने यहाँ हमारे यहाँ की पुलिस को देखा है, एक्सीलेंट, ऑसम सर्विस, ज़बरदस्त। मैंने खुद अपने सारे किस्से आपको बताया। पता ये चल रहा है कि जिस तरह डिफरेंट ह्यूमंस होते हैं ना, इंसान हर किस्म के होते हैं, इसी तरह पुलिस ऑफिसर भी हर किस्म के होते हैं। लेकिन अमूमन जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो मेजॉरिटी सिस्टम अच्छा है, सही है ना, मेजॉरिटी लोग ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेंड है। लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि एक बैकग्राउंड ऐसा होता है, या स्टीरियोटाइपिंग ऐसी हुई होती है, या ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है, या एक ऐसे सिटी से आए हुए होते हैं। अब आप ज़रा सोचें कि इस लेडी को देखें, ये लेडी को भी पहले कई टिकट्स मिल चुकी थी, इस वजह से ये भी चिड़ी हुई थी। अब ज़रा सोचें, मुझे कोई पुलिस ऑफिसर रोकेगा, कुछ भी नहीं, मैं बहुत रिलैक्स होकर बात करूँगा। मैंने आपको बताया ना, पुलिस ऑफिसर मुझे रोकेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी उनके लिए मेरे कोई गुस्सा नहीं है, कोई गम गुस्सा नहीं, आज तक कोई टिकट ही नहीं मिला और वैसे कोई नाइंसाफ़ी हुई भी नहीं। अच्छा, उसके साथ पहले भी कई दफ़ा इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, आई थिंक कोई $8,000 तक के वो टिकट दे चुकी थी, शायद नंबर्स यही थे, अभी मैं भूल गया हूँ शायद, इसी तरह। और वो कई दफ़ा ऐसी वीडियोज़, अच्छा वो यूट्यूबर भी थी, कई वीडियोज़ भी वो ऐसी बना चुकी थी पुलिस के खिलाफ के यार ये लोग मुझे तंग करते हैं ये वो, और इत्तेफाक से आज पुलिस ऑफिसर, लेकिन आज वो अपना कैरियर शुरू करने जा रही थी, शिकागो से आई थी, जॉब मिली थी, सब कुछ। अच्छा देखिए किस तरह दो डिफरेंट लोग, यही तो पॉइंट है ना,
जो मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब में लिखा है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर में, कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पीपल और मिसमैच हुए, डिफरेंट स्ट्रेंजर्स मिले, ये बंदा भी एक अलग दिमाग का ऑफिसर, ये औरत एक अलग दिमाग, इसकी परसेप्शन ऑफिसर्स के लेते हुए इसने बैठते ही क्या बोला, मुझे टिकट दो, बस तुम्हारा काम खत्म, मुझे टिकट दो। और उसका दिमाग कैसा था कि ये लाइसेंस प्लेट ऐसी क्यों है, ये सिगरेट क्यों पी रही है, ये झुकी क्यों इधर, ये वो, इतनी बातें सोचने लगे। देखिए क्या हुआ, अल्टीमेटली स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से मिले, मिसमैच हुए और फाइनली उसकी डेथ हो गई। यानी ये बड़ा सिनेरियो हो गया था। और ये आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री का नाम है से हर नेम। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ कोई चीज़, ऐसा तो नहीं कि मैंने छोड़ दी है। We talk about this, we normally blame the strangers। बाद में आखिर में ऐसा ही होता है कि दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंजर, अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते होते, अगर ये ऑफिसर जानता होता ये लड़की को कि भाई ये यूट्यूबर है, अच्छी वीडियोस बनाती है सब कुछ, और वो लड़की जानती होती कि ऑफिसर किस दिमाग का है, दोनों एक दूसरे से रिलैक्स होकर बात करते हैं, हे गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग, हाउ इज योर वीडियो गोइंग। ज़रा सोचें अगर ये एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर ना होते तो फिर क्या होता, लेकिन ये स्ट्रेंजर थे, इस वजह से ये बहुत कुछ हो गया। मैंने आपको गुड कॉप और बैड कॉप ही बात बता दी ताकि लेसन सही जाए कि पुलिस का जो ओवरऑल सिस्टम है, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि एक पुलिस ऑफिसर की, ऐसे कई सारे वाक़यात देखते रहते हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर से गलतियाँ हुई, और होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, कभी कभार इंटेंशनल भी होती हैं, कभी अनइंटेंशनल भी होती हैं। ऑलराइट, इसके अंदर एक बड़ा लेसन ये भी था कि समटाइम छोटी छोटी चीज़ें यार, फ्यू लिटिल थिंग्स, ये देखो कितनी छोटी छोटी बातें थी। उस ऑफिसर के लिए भी छोटी बातों को उसको इग्नोर करना था, और इस लेडी को भी कि यार अभी पुलिस ने रोका, भाई पुलिस से जान छुड़ाओ ना किसी तरह, जो भी बात है, अगर वो वार्निंग दे रहा है, व्हाई यू आर सेइंग गिव मी द टिकट, इससे ओके, जो भी बात हो रही है वो तो वार्निंग ही देता आखिर में, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, सब कुछ चेक भी कर लेता। जब ये ठीक थी लेडी, इसके पास से कोई ड्रग नहीं था, कोई वेपन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने भी जज्बाती हो गई, वो भी जज्बाती हो गया, सिगरेट भी बीच में आ गई। जबकि सिगरेट उसने कहा कि, यानी जो बाद में ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने अभी आपको बताया कि वो भी इस बात के खिलाफ थे कि उसको सिगरेट पे कुछ नहीं कहना चाहिए था, कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी में बैठ के सिगरेट पी रही है, वैसे ही फ्री सोसाइटी यार। राइट, यस, परफेक्ट। तो ये सारी बात हो गई। और इससे पहले ही मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कि वो जो लुकिंग एट द फेस पार्ट 1 भी, वो भी देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी, और पार्ट 2 भी, और ये है पार्ट 3 जो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा, बट टाइम बाद जाके बनिए। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।